मानपुर के व्यापार मंडल में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव व्यासी एवं जिलाध्यक्ष गगन मिश्रा जी का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दूं कि वह संगठन के कार्यों को समीक्षा करने मानपुर प्रखंड पहुंचे थे। मानपुर प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में मानपुर व्यापार मंडल में कांग्रेस बिहार प्रदेश प्रभारी राजीव सिंह एवं जिलाध्यक्ष गगन सिंह को पंचायत के बारे में जानकारी दी गई। वह अपने पंचायत अध्यक्षों को इस कार्यक्रम में बुला रखे थे, जो प्रदेश प्रभारी को बारी बारी से सारी जानकारी उन्होंने दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आला कमान का सख्त निर्देश है कि जो ज़मीनी हमारे कार्यकर्ता हैं उसका मान सम्मान बढ़ाया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए। दोरंगी व्यवहार करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी से दूर ही रखा जाए। भले ही हमारे दल में कम लोग हों, लेकिन कांग्रेस के समर्पित लोग हों, जिससे कांग्रेस की मजबूती हो सके। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। क्या किस यात्रा पे आप लोग निकले हैं? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे गया जिले में प्रखंड वाई प्रखंड सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि अपने गठबंधन में अभी क्या पोजीशन है, क्या कैसे है, डीएलए बने कि नहीं बने। उसी सिलसिले को लेकर हमारी ये बैठक है। अभी जो यहाँ पे एक चल रहा है सर, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? वो तो आपने भी देखा, राष्ट्रगान हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाकायदे हमारे यहाँ संशोधन पास है, हमारे देश की कानून बना हुआ है। उसके बाद भी एक मुख्यमंत्री जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति ने किस तरीके से हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, वो तो आप सभी ने देखा है। और इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस आवाज़ को कितना बुलंद कर पाएंगे आप? कांग्रेस पार्टी हर अपने प्रखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कर रही है और राज्यपाल जी से मांग कर रही है कि इनको बर्खास्त किया जाए। जी, मेरा नाम राजीव व्यासी, मैं पर्यवेक्षक हूँ। से मिल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मानपुर प्रखंड कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। मानपुर और वजीरगंज हमेशा से मजबूत प्रखंड रहा है और हम लोग यहाँ से कई बार चुनाव भी जीतते गए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी का जो 2025 का वर्ष है, ये संगठनात्मक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का मूल उद्देश्य पार्टी का है कि संगठन को मजबूत करना हर जगह। उसी सिलसिले में हमारे पर्यवेक्षक महोदय राजीव व्यासी जी मध्य प्रदेश से आए हैं और हम लोग हर प्रखंड का दौरा कर रहे हैं ताकि हम जान सकें कि धरती पर, धरातल पर हमारा कितना काम हो रहा है। जो बीएलए बनाए जा रहे हैं, अभी पार्टी का एक नया रूप आप समझ रहे हो। पहले चुनाव होने मतलब कि अनाउंस होने के बाद जो प्रत्याशी होता था वो अपना बूथ लेवल एजेंट देता था, लेकिन अब नियम बन गया चुनाव आयोग का कि बीएलए आपको पहले देना है। इसी संदर्भ में बीएलए का गठन का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारे जिला में, उसका भी ये समीक्षा करने आए हैं। साथ ही गठबंधन पर हमारे कार्यकर्ताओं के बीच क्या इच्छा है, क्या उनका उद्देश्य है, वो भी जानना चाहते हैं और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए वो हमारे कार्यकर्ता बताएं, क्योंकि पार्टी अब कार्यकर्ताओं के हिसाब से चलेगी। बीच का जो मैनेजरशिप था उसको कांग्रेस पार्टी अब हटा रही है। कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी जुड़ रहे हैं और उनका संदेश ये लोग डायरेक्ट लेकर राहुल गांधी जी के पास जाएंगे कि कार्यकर्ता ये चाहते। मतलब आपके कथना अनुसार पहले कांग्रेस पार्टी बिचौलियों के हिसाब से चलती थी? नहीं, बिचौलियों के हिसाब से नहीं चलती थी। कांग्रेस पार्टी पहले जो कांग्रेस पार्टी का रूपरेखा था, आप भी देखे होंगे कि रूपरेखा था कि यहाँ से 10 लोगों का नाम चला गया, जिला स्तर से गया, प्रदेश स्तर से गया। लेकिन अब राहुल जी स्वयं चाहते हैं कि जिनका नाम आ रहा है वो सही में फील्ड में है कि
नहीं है। मतलब रियल कार्य करता है या नहीं? रियल कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ेगा। सम्मान बढ़ेगा। वो आपको मीटिंग में भी कह चुके हैं राहुल जी कि 10, 20, 50 के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी चाहती है कि मैं अपने सच्चे सिपाही को पहचानूं। हमको भीड़ में 5000 आदमी का ज़रूरत नहीं है जिसमें आधा मेरा है आधा किसी और का है। भैया आधा रहे लेकिन वो मेरा रहे। आपका रहे जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? गाँव विधानसभा में आए हैं और चुनावी साल भी है, जी जी जी। तो ऐसे में यहाँ से महागठबंधन के तौर से लड़ेंगे या इंडिविजुअल कांग्रेस पार्टी लड़ेगी यहाँ से? देखिए कांग्रेस पार्टी क्योंकि दावा यहाँ पर आरजेडी भी कर रही है कि हम अपना जो है कि यहाँ तैयारी कर रही है अपने स्तर से कि वो अपना कैंडिडेट लेकर आए। मेरा बात समझिए, कांग्रेस पार्टी अभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये आला कमान और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है ज़मीन स्तर पर हर बूथ पर, हर प्रखंड पर, हर विधानसभा पर पार्टी को तैयार कर देना, मजबूत करना, ताकि हम अगर गठबंधन में भी चुनाव लड़ें तो हमारे बिना चुनाव ना हो। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता निराश न रहें कि हमको वो नहीं पूछा, हमको वैल्यू नहीं दिया जाता, ये नहीं होगा। अब कांग्रेस पार्टी एक टीम बनकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में रहेगी तो बराबरी के साथ चुनाव लड़ेगी। बराबरी के साथ चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गठबंधन के दलों को सम्मान दिया है। अब गठबंधन दलों की भी जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी को सम्मान दें। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर गगन कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं और आप प्रेस के साथी जो हम लोगों के बीच आकर के हम लोगों के बात को जन जन पहुँचाने का काम करते हैं, आपको भी धन्यवाद और बधाई। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय और प्रभारी महोदय विस्तृत रूप से आपको बताए कि किस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। मैं केवल इसमें जो बातें अधूरी रह गई है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। सही में ये चुनावी वर्ष है और मानपुर क्षेत्र के कुछ लंबित योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकारों की। जैसे बिहार से झारखंड के विभाजन के बाद कहा गया था कि रामायण से जुड़े हुए जो अवशेष हैं, जो स्थान है, उसे हम रामायण सर्किट से जोड़ेंगे। गया, दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर को रामायण सर्किट डिक्लेयर किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि मानपुर में सीता कुंड जैसा सीता जी का बड़ा मंदिर है जो कि रामायण से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज तक ये रामायण सर्किट से नहीं जोड़ा गया है। इसके लिए हमारे साथी यहाँ आंदोलन चलाएंगे। दूसरा मैनचेस्टर कहा जाता है, दूसरा कानपुर कहा जाता है मानपुर सूती वस्त्र उद्योग का, लेकिन अभी तक कोई हैंडलूम टेक्सटाइल पार्क नहीं बना। ये बड़ी पुरानी योजना है। शादीपुर में जो 29 एकड़ ज़मीन है अधिग्रहित किया हुआ, वहाँ हम लोग डेरा डालो अब संघर्ष करेगी कांग्रेस पार्टी और चाहेगी कि वहाँ पर उसका निर्माण कार्य हो। तीसरा हमारा है कि मानपुर के भूसंडा सलेमपुर पशु मेला में 13 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित है एक बेहतर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। उसके लिए कुछ राशि भी आई थी अभिषेक सिंह जब डीएम थे, वो भी अधूरा है। वो भी काम के लिए हम लोग आगे उस पर आंदोलन चलाएंगे। और चौथा कि गया से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर मानपुर, ईश्वर चौधरी हॉल्ट और बंदुआ, ये तीनों जो स्टेशंस हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण अब हो गए हैं। बुलेट ट्रेन का स्टेशन अब बनने जा रहा है मानपुर। इन तीनों स्टेशनों का चौमुखी विकास, तो ये 4 मुद्दा हमारा बड़ा मुद्दा होगा जिसे हम इस वर्ष जम करके घेरा डालो डेरा डालो डाल करके आंदोलन करेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा मानपुर में अग्रणी रही है। इसके पहले जो मुफस्सिल विधानसभा क्षेत्र भी था उसमें भी मानपुर था, आज वजीरगंज है, इसमें भी मानपुर है। और हमारी पार्टी यहाँ दर्जनों, आधा दर्जन। हमारे जिलाध्यक्ष के आदेशानुसार बैठक की गई है। उन्होंने हमें सूचना दिए थे, हमारे मध्य प्रदेश से चलकर हमारे प्रभारी हाजी बाबू आ रहे हैं। उनको आप लोग अपने कमेटी के माध्यम से जो वो बात कहेंगे उनको आप लोग को सुनना है और उनके आदेश के पालन करना है। उसी तत्वाधान में हम यहाँ हम लोग बैठे हैं और उनका स्वागत हम लोग किए हैं। अब उनके बताए हुए जो आप लोग को बतलाया गया है उस दिशा निर्देश का करते हुए इनके जाते ही 1-2 दिन में मैं पुनः अपना बैठक करूंगा
और जो ये दिशा निर्देश जारी करेंगे उनको पूरा धरती पर लाने का हम काम करेंगे। और जो हम आज यहाँ बतलाए हैं कि हम लोग में जो हम लोग के नेता हैं यहाँ के अवधेश कुमार सिंह जी, और अगले बार चुनाव लड़े थे डॉक्टर शशि शेखर सिंह जी, उस समय भी हम लोग अपने बल पर 50,000 वोट लाए थे। यहाँ हम लोग को एक ही मांग है कि आज तक हमारे नेता कांग्रेस के छोड़ के कभी दूसरे के तरफ देखा भी नहीं, जबकि 2005 में नीतीश जी के द्वारा उन्हें 2-3 सीटें दी जा रही थी, मंत्रिमंडल दिया जा रहा था, उस सीट को भी त्याग कर करके इन्होंने पुनः कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। और आज तक कांग्रेस उनका खून में बसा हुआ है। उनका जितना भी यहाँ पर कार्यकर्ता है उनके लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं हमेशा। और अगला चुनाव में हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर लिए हैं। हम लोग अपने बड़ बूले पर भी तैयारी किए हुए हैं और ऊपर से जो हम लोग को सहयोग मिलेगा तो हम लोग पूरा सुनिश्चित हो जाएंगे कि हम लोग 2025 का चुनाव हमारा होगा। मैं रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मानता हूँ।